तो चलिए आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाय सरोज सर में। आज हम लोग मैथ में एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो यानी अनुपात और समानुपात। मैथ में कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात और समानुपात। चैप्टर का नाम लिखिएगा अनुपात और समानुपात। चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात और समानुपात। ये अनुपात और समानुपात चैप्टर है, इसको बोलते हैं रेशियो। इसको बोलते हैं एंड, समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर का नाम है। आप लोग हेडिंग कर लीजिए, है ना। और लिखना है टाइप 1। क्या लिखना है? टाइप 1 लिखना है। चलिए तो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। और टाइप 1 में पहला टाइप किस तरह का सवाल रहेगा रेशियो के अंदर में, वो देखिए। सबसे पहला जो टाइप होगा वह ये रहेगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो। अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो क्या बोलेगा? हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताए। ये सवाल पूछेगा आपसे। क्या बोलेगा? ऐसे पूछेगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। तो जब भी आज के बाद इस तरह का सवाल हो तो कैसे a b c का मान निकालेंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग ट्रिक पे देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रिक पे देखते हैं। कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे, ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए इधर। अगर ए का मान निकालना चाहते हैं आप, किसका मान निकालना चाहते हैं? ए का मान निकालना चाहते हैं। तो जिसमें भी ए लगा हुआ है, कौन में ए लगा हुआ है? इसमें ए लगा हुआ है, यानी 2a। तो इसमें ए लगा है तो इसको ढक दीजिए आप। इसको क्या करिए? ढक दीजिए। और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई कितना होगा? 4 तिहाई होगा 12। तो ए के नीचे क्या लिखिएगा? 12। यानी ए का मान निकालना है तो ए वाले को ढके हैं जिसमें ए लगा हुआ था। अब किसको निकालना है? अनुपात है तो लिखिएगा अनुपात। अब किसका मान निकालना है? बी का। तो जिसमें बी लगा हो उसको ढकेंगे। तो बी इसमें लगा हुआ है, इसको ढक दीजिए। तो बी को ढक दिए तो बाकी का 4 और 2 बच रहा है। तो 4 दूना क्या कर दीजिए? 8। गुना कर दीजिए 8। फिर अनुपात है। अब किसका मान निकालना है? सी का। तो सी वाले को ढक दीजिए। सी को ढक दिए, अब बाकी को गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6। अगर सी को ढक दिए तो बच गया यही ना। तो 3 दूना 6, तो लिख देंगे 3 दूना 6। आंसर हो गया 12 8 6। लेकिन 12 8 6 अगर ऑप्शन में ना रहे, 12 8 6 ऑप्शन में ना रहे तो मतलब इसको काट के लिखा रहेगा। कितने लिखा रहेगा? काट के लिखा रहेगा। तो 12 को काटेंगे 2 से तो 6 बार में, 8 को काटेंगे 2 से तो 4 बार में, और 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार में। यानी 2 से सारे के सारे को डिवाइड कर दिए। तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब हम लोगों का आंसर हो गया 4 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये आंसर हो गया हम लोगों का। चलिए तो आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 के तरफ। कौन सा नंबर? टाइप नंबर 2। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आपको इसी तरह से बना लेना है। चलिए टाइप नंबर 2 लिखना है यहाँ पे। टाइप कितना लिखना है? 2। तो सर टाइप 2 में किस तरह का सवाल रहेगा? तो ध्यान से समझिए। अगर सवाल है कि ए अनुपात, बटा कर देते हैं, ए बटा में 2 बराबर बी बटा में 3 बराबर सी बटा में 4 हो तो ए अनुपात
बी अनुपात सी का मान बताए। ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा कि ए बटा में 2, बी बटा में 3, सी बटा में 4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। यानी ए बटा में कुछ लिखा हो, बी बटा में कुछ लिखा हो, सी बटा में कुछ लिखा हो और बराबर का मामला हो। क्या हो? बराबर का मामला हो और बटा में हो, तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे? यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ए के नीचे में क्या लिखा है? 2, तो बस ए का माने हो गया 2। बी के नीचे लिखा है 3, तो बी का माने हो गया 3। और सी के नीचे लिखा है 4, तो सी का माने हो गया 4। यही आंसर हो गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो बटा का केस में बहुत ही सिंपल होता है कि जो मान है वही हम लोगों का क्या होता है? आंसर होता है। तो टाइप नंबर 2 भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आते हैं अब टाइप नंबर 3 में। अब आते हैं टाइप नंबर 3 में आते हैं। अब टाइप यहां से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। टाइप नंबर 3 क्या लिखेंगे? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में बटा के अगर ऐसे सवाल हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। कैसा सवाल आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में बटा में मान दिया हुआ है। बटा में क्या दिया हुआ है? मान दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा, इस तरह का सवाल अगर होगा तो कैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे? तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले कि आपको इस नीचे में जो भी लिखा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। यानी क्या ले लेंगे? लॉसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लॉसा। तो आप बताइए लॉसा कितना आएगा? 12 आएगा। अरे 2, 3, 4 का लघुत्तम जब करिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 को क्या करना है? इससे भाग लगाइए, जैसे बटा पर के जोड़ में करते हैं। तो 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो 2 छका 12 कितनी बार में कटा है? 6 बार में। तो जितनी बार में कटेगा उससे ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 12 को काटे कितनी बार? 6 बार। तो 6 को अगर 1 में गुना करेंगे तो 6 न होगा। तो ये हो गया ए का मान 6। अब ये 3 से 12 में भाग लगाओ तो 3 चौका 12 कितनी बार में? 4 बार में। तो 4 को अब 1 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4। अब क्या करेंगे? इस 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिहाई 12 कितनी कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। आंसर हो गया 6, 4, 3। क्या हो गया? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कब? अगर बटा का केस हो तो इस तरह से बना देंगे 6 अनुपात 4 अनुपात 3। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 में। कौन सा टाइप में बढ़ते हैं? टाइप नंबर 4 में बढ़ते हैं। कितना टाइप में बढ़ते हैं? 4 नंबर का टाइप में बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4। टाइप 4 का कौन सा सवाल होगा? तो इस तरह का सवाल होगा कि लिखा रहेगा कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर में 2 अनुपात 3। क्या लिखा है? ए अनुपात बी बराबर में है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर में 3 अनुपात 3 नहीं 4 अनुपात 5। 4 अनुपात
5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। क्या बताना है कि सवाल क्या है, A अनुपात B बराबर में 2:3 और B अनुपात C बराबर में 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। इसको क्या है ना कि थोड़ा अच्छे से आप लिख लेंगे इस तरह से पहले कि A अनुपात B, चूंकि A अनुपात B का मान है 2:3, इसका मतलब है कि A का मान है 2 और B का मान है 3, तो उसके हम नीचे लिख देंगे। जैसे A का मान कितना है 2, तो हम लिख दिए 2, अनुपात है तो अनुपात, अब B का मान कितना है 3, तो B के नीचे लिख दिए 3, ऐसे लिख लिए अच्छे से। फिर उसको भी उसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पे B अनुपात C, यहाँ है ना B अनुपात C, तो B का मान 4 दिया है तो B के नीचे लिख लेंगे 4, और C का मान कितना दिया है 5, तो C का मान लिख दिए 5। तो A अनुपात B का मान है 2:3 और B अनुपात C का मान है 4:5। अब निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान। तो आप गौर कीजिए, A के मान तो 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन B का मान 3 भी है और B का मान 4 भी है, तो कोई एक ही ना लिखेंगे, दोनों के दोनों थोड़े लिख देंगे, 3 भी और 4 भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस B का मान को बराबर करेंगे। इस B का मान 3 है, B का मान 4 है, इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, तो ई B का मान कितना है 4, B का मान कितना है 4, तो इस 4 से 3 में गुना कर देंगे, ई 3 से इस 4 में गुना कर देंगे, यानी ई B का मान कितना है 4, तो इस 4 से हम 3 में गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ई B का मान कितना है 3, तो इस 3 को 4 में गुना कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो जो होता है अनुपात, उसका एक रूल्स होता है। रूल्स ये कहता है कि आप इसमें गुना कर रहे हैं ना 4 से, तो ये बोलेगा कि आप मेरे में भी गुना होना पड़ेगा आपको। 3 बोल रहा है कि 4 को क्या गुना करेंगे, तो 5 बोलेगा कि मेरे में भी गुना करो। मतलब एगो में आप गुना नहीं कर सकते, इसके बगल वाला में भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये B का मान कितना है 4, B का मान कितना है 4 4 4, तो इस 4 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी B का मान कितना है, B का मान 4 4 है ना, B का मान 4, तो इस 4 से दोनों में गुना कीजिए, दोनों में, तो क्या होगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब ई B का मान कितना है, देखो B का मान कितना है 3, B का मान कितना है 3, B का मान कितना है 3, इस 3 से दोनों में गुना करेंगे, दोनों में तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो आप गौर कीजिए, ये हो गया बराबर, गौर कीजिए क्या हो गया बराबर। तो अब A के मान 2 थोड़े है, अब A के मान कितना है 8, तो लिखेंगे A के मान 8, अब B का मान चूंकि बराबर है दोनों, तो कोई एक लिख सकते हैं 12, 80 का मान निकल गया है 15, तो आंसर आ गया है 15। तो आंसर हो गया 8 12 15, आंसर क्या आ गया 8 12 15, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो आपका ये चौथा नंबर का टाइप होता है कि जिसको भी बराबर करना है, जैसे B का मान बराबर करना है, तो ई B का मान जो भी है 4 है तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई B का मान 3 है तो 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर का टाइप में। 4 के बाद कौन सा टाइप होगा, 5वां नंबर का टाइप होगा। वीडियो को पॉज करके आराम से आप उतार लीजिए। 4 के बाद क्या हो गया 5वां सवाल, 5वां नंबर का टाइप। 5वां नंबर का टाइप क्या कहता है कि इस तरह का सवाल होगा 5वां नंबर का टाइप, कि जैसे x है, अनुपात है y है, बराबर में 2:3 है, x अनुपात y बराबर में 2:3 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान पूछेगा। कैसा टाइप है कि x अनुपात y का मान है 2:3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल है, ऐसा सवाल कभी आए तो x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 3, यहाँ पे वैल्यू को रख देना है, मान को बैठा देना है। तो बताओ बुआ, x का मान है 2, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 2 रखिएगा तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस, और y स्क्वायर है तो y का मान कितना है 3, y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटा, अब पहले y का स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर है तो x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो बताइए 9 4 कितना होता है 13, और 9 में से 4 गया तो कितना होता है 5, तो 13/5 का मतलब हुआ कि 13:5 या 13/5, जैसा ऑप्शन में रहे वैसा टिक कर देंगे। बटा का मतलब अनुपात होता है, बटा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो अनुपात में भी लिखा हो सकता है या बटा में भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई मान दे दे, अगर पूछे किसी भी तरीके से, तो आप उसको मान को क्या करेंगे बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग 5 गो टाइप आज कवर किए हैं। इस पांचों टाइप पे जितना भी सवाल होगा आपके पास उसको बनाइएगा, हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे तो उसमें 5-7 गो टाइप और कर देंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कीजिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे का कमेंट आता है, सब बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, है ना। आप सबका वेट करेंगे कि कौन कौन कमेंट करते हैं, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।